हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम रेवरेंड परवेज़ आसिफ है, चेयरमैन सेवियर ग्लोबल चर्च ऑफ पाकिस्तान। मैं गवाही टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि मैं कलाम की खिदमत को नाजरीन तक पहुँचा सकूँ, जो कि गवाही टीवी के नाजरीन हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुश आइंद बात है ताकि मैं खुदा की आवाज़ खुदा के लोगों तक पहुंचा सकूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मसीही नौजवान। हम बात करेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 119 और उसकी नामी आयत खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस कलाम में इस तौर से लिखा हुआ है, नौजवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। खुदावंद इस कलाम के वसीला से अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। अजीज़ों, आज हम ये सीखेंगे कि नौजवान अपनी रवश किस तरह पाक रख सकता है। दाऊद कहता है कि तेरे कलाम पर निगाह रखने से। रविश का मतलब है तौर तरीका, रफ्तार, ढंग, वज़ह और मिसल मानित। मर्द खुदा दाऊद कहता है तेरे कलाम को दिल में रखने से मैं अपनी रविश को पाक और साफ़ रख सकता हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम को जब हम पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत में दाऊद कहता है कि तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ़ गुनाह ना करूं। कलाम पर निगाह रखने से हम जो है अपनी रविश को दुरुस्त रख सकते हैं, अपने तौर तरीके को हम दुरुस्त रख सकते हैं, अपनी रफ्तार को हम दुरुस्त रख सकते हैं खुदा के कलाम पर निगाह रखने से। खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हम पढ़ते हैं, यशवा पहले बाब की 8वीं आयत में खुदावंद का बंदा मूसा जो है वो अपने नौजवान शागिर्द को कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब भी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम सीखते हैं कि यशवा जो है वो खुदावंद के कलाम से न दाएं मुड़ा न बाएं मुड़ा और दिन रात खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर ही उसका ध्यान था। खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि जब खुदावंद ने मर्द खुदा मूसा को अपने पास बुला लिया, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारियां यशवा के कंधे पर थी और बहुत बड़ी कौम को लेकर उसने जो है यर्दन पार करवाना था और उस मुल्क में बसाना था जिसका खुदा ने उसके साथ वादा किया था। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि दिन रात खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर मेडिटेट करने से, ध्यान और ज्ञान करने से उसने दरिया यर्दन के पानी को एक तरफ ढेर कर दिया। और फिर जब उसको क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद आगे मजबूत शहर था यरीहो की दीवारें जो है वो रेत का टीला साबित हुई। ये सब कुछ क्यों हुआ? खुदावंद के कलाम पर ध्यान करने से, खुदा के कलाम पर निगाह रखने से और खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करने से। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। तो हम देखते हैं कि यशवा जो है वो किस तौर से भलाई देखता है और किस तौर से वो जो है वो कलाम पर अमल करके फतह याबी जो है वो समेटता है। कलाम कौन है?
यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, यानी अज़ल से कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और वो कलाम कौन था? यीशु मसीह था और है। यीशु और पतरस पानी पर चलते हैं। मत्ती की इंजील के हम 14वें बाब को जब पढ़ते हैं उसकी 25वीं और 30वीं आयत, वहाँ पर एक वाक़या है कि खुदा यीशु मसीह जो है पानियों पर चल रहे हैं और शागिर्द जो है वो कश्ती में हैं और खुदा यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा उनकी तरफ पानियों पर चलकर आ रहे हैं तो पतरस ने कहा कि खुदा यीशु मैं भी आऊँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आ। पतरस जो है पानियों पर चलता हुआ यीशु मसीह के पास जा रहे हैं और उसकी मरकज़ निगाह खुदा यीशु मसीह थे और खुदा यीशु मसीह को देखते पानी पर चलते हुए जा रहे हैं और जैसे ही उसने कलाम पर से यानी यीशु मसीह पर से अपनी निगाह को हटा लिया और अपने आप पर उसने गौर किया, पानी पर उसने गौर किया, दुनिया पर उसने गौर किया, तो बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि वो डूबने लगा। तो अजीज़ों, कहने का मेरा मतलब ये है कि जवान अपनी रविश को दुरुस्त जो है वो खुदा के कलाम पर निगाह रखने से रख सकता है और वो कलाम है यीशु पर निगाह रखने से जो हम पानियों पर चल सकते हैं, हम तूफ़ानों का मुकाबला कर सकते हैं, हम जो है बड़े से बड़ी चट्टानों का मुकाबला कर सकते हैं। और अगर हम यीशु मसीह से अपनी निगाहों को इधर उधर करते हैं तो फिर नुकसान उठाते हैं, डूबते हैं और तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है? इब्रानियों का मुसन्नफ 12वें बाब की 2री आयत में फरमाता है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। किसको तकना है? ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु, निजात देने वाले यीशु, बचाने वाले यीशु, छुड़ाने वाले यीशु को तकने की हमें ज़रूरत है। अजीज़ों, मैं एक यहाँ पर मिसाल देना चाहता हूँ कि बरतानिया के दौरे सल्तनत की मैं बात करना चाहता हूँ कि बरतानिया के जब दौरे सल्तनत था, जब वो अरूज पर था, तो तारीख़ ये बताती है कि उनके तख्त पर बादशाह नहीं बैठता था, तख्त पर बाइबल मुक़द्दस होती थी। और ये भी हमें सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि उनकी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था। पूरी दुनिया पर उसने हुकूमत की। जैसे ही उन्होंने बाइबल मुक़द्दस पर निगाहों को हटा लिया, बाइबल मुक़द्दस से अपनी पुश्त फेर दी, बाइबल मुक़द्दस को तख्त से उन्होंने हटा दिया, तो वो सिकुड़ना शुरू हो गया। उसकी सल्तनत जब कमज़ोर होना शुरू हो गई, आज वो एक छोटा सा मुल्क होकर रह गया है। तो जब हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम पर ध्यान रखते हैं, फ़तह याबी और कामरानी हमारा मुक़द्दर होती है। अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस और उसके 4थे बाब की 14वीं आयत में लिखा है। ज़रा देखेंगे खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से 1 तीमुथियुस उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, नौजवानों के लिए बात कर रहा हूँ, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। एक नौजवान को ईमानदारों के लिए नमूना बनना है। और किन बातों में? कलाम में, चाल चलन में और मोहब्बत में और ईमान में और पाकीज़गी में नमूना बनने की ज़रूरत है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हमारे सामने बड़ी खूबसूरत खुदा यीशु मसीह की मिसाल है। यीशु मसीह जो हमारे लिए मशाल राह है। खुदावंद यीशु मसीह
ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ نمبر 1، خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حکمت میں ترقی کرتا گیا، یعنی ذہنی ترقی، اور یہ شخصی زندگی میں اس کے تھی۔ اور پھر قد و قامت میں ترقی، یعنی جسمانی طور پر خدا یسوع مسیح نے ترقی کی، یعنی خاندانی زندگی میں اس کی ترقی۔ پھر خدا کی نگاہ میں مقبولیت حاصل کی، یعنی روحانی طور پر بھی خدا یسوع مسیح نے ترقی حاصل کی۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ کلیسیائی زندگی میں انسان کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کی، یعنی سماجی طور پر سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر خدا یسوع مسیح حصہ لیتے تھے، جیسے کہ آج اسلام زدگان کی خدمت کے لیے مسیحی لوگ اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ سماجی کاموں میں مصروف ہیں، تو خدا یسوع مسیح بھی جو ہے اسی طور سے کرتے رہے، یعنی برادری میں بھی خدا یسوع مسیح کی خدمت تھی۔ بریک کے بعد ہم ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو ہم دوبارہ اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ میں بات بیان کر رہا تھا کہ نوجوان کے لیے کہا گیا پولس رسول نے کہ کلام میں نمونہ، چال چلن میں نمونہ، اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ تو میں بات بیان کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمارے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا۔ کلام کرنے میں نمونہ بننا، کلام کے لغوی معنی ہے سخن، گفتگو۔ سخن اور گفتگو میں تمہارا کلام کیسا ہو، ہاں ہاں یا نہیں نہیں۔ تمہارا خداوند کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ تمہارا کلام گویا خدا کا کلام ہو، یعنی ایک مسیحی نوجوان کا کلام ایسا ہو کہ گویا خدا کا کلام ہو۔ نوجوان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات خدا کا کلام ہو۔ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا کلام پر فضل اور نمکین ہو۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم غصے میں ہوں تو ہمارا کلام جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور لعنت، ملامت اور گالیوں میں بدل جاتا ہے، بد مزہ اور کڑواہٹ سے بھر جاتا ہے، بلکہ ہم سانپوں کا زہر اگلتے ہیں، لعنت اور کڑواہٹ اگلنے لگتے ہیں، ہمارے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے منہ سے آگ نکلتی ہے جو کہ دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ ایسا کلام ہمارے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم غصے میں ہوتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ تو ایک نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کلام میں نمونہ بنے، اس کا کلام ایسا ہو کہ گویا خدا کا کلام ہو، اور اس کے منہ سے نکلی ہر بات خدا کا کلام ہونا چاہیے، نہ کہ کڑواہٹ سے بھرا ہوا کلام ہو۔ میرے عزیزوں، بعض دفعہ ہماری زبان تیز تلوار کا کام کرتی ہے جو کہ قتل کرتی ہے، لیکن نصیحت یہ ہے کہ کلام کرنے میں نمونہ بن۔ کیا ہم کلام کرنے میں ایمانداروں کے لیے نمونہ ہیں؟ کیا مسیحی نوجوان کلام کرنے میں نمونہ ہیں؟ مسیحی نوجوانوں، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری روش کیسی ہے، ہمارے طور طریقے کیسے ہیں، کیا ہم کلام میں ایمانداروں کے لیے نمونہ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پوائنٹ، چال چلن میں نمونہ۔ لغوی معنی ہے طور طریقہ، رنگ، ڈھنگ، روش، رویہ،
आदत खसलत, आपका चाल चलन आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है कि आप है क्या, आप कौन हैं। आप जब बोलते हैं आपके अंदर का इंसान जो है वो सामने आ जाता है, आपकी शख्सियत को वो जो है ज़ाहिर करता है। अगर आपका चाल चलन दुरुस्त है तो आप जो है वो मसीह साबित होंगे। मुझे एक अच्छी मिसाल आ गई, बहुत पुराना वाक़या है कि दो मिशनरी हैदराबाद शहर से गुजरकर आगे मीरपुर की तरफ गए, पैदल सफ़र किया उन्होंने। और एक मिशनरी दूसरे मिशनरी से कहता है कि भाई हमने यहाँ पर खुदा का कलाम नहीं सुनाया, और दूसरा उसको कहता है कि नहीं भाई, जिसने हमें देखा उन्होंने यीशु को देखा है। ये किरदार की, ये चाल चलन की बात है। तो हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि हमारे चलने से, हमारे उठने बैठने से लोग यीशु को देखें, यीशु को देखें। बहुत सारे ईमानदार अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। ये बात पौलुस रसूल रोकर आंसुओं के साथ पेश करते हैं। कुछ ईमानदार अपने चाल चलन से मसीह को अलानिया जलील करते हैं। इब्रानियों 6 बाब की 5वीं और 6ठी आयत में लिखा हुआ है, ना सिर्फ जलील ही करते हैं बल्कि मसीह खुदावंद को, मुनज्जी को दोबारा वो मसलूब भी करते हैं, और अपने खुदावंद के हाथों और पाँव में दोबारा किल ठोंकते हैं, दोबारा पसली पर नेज़ा मारते हैं, छेदते हैं। नसीहत ये है कि चाल चलन में नमूना बनो। क्या बनो? नमूना बनो। यिर्मयाह का मातब उनके चाल चलन पर था। यिर्मयाह 9वें बाब की 1 और 3 आयत में लिखा है, यिर्मयाह कहता है, काश कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा होती, और मैं अपनी कौम के मकतूलों के लिए शब व रोज़ मातम करता। यिर्मयाह अपने नौजवान लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए इतना रोता है कि उसके सर से पानी ख़त्म हो जाता है, आंसू सूख जाते हैं, और वो कहता है कि माहिर रोने वाली औरतों को बुलाओ ताकि वो हमारे लिए नोहा उठाएं, ताकि हमारी आँखों के सलाबे अश्क बह निकलें। आज मसीही ईमानदारों को, मसीह खादमों को अपने ख़ानदान और मसीही नौजवानों के लिए जो है आंसू बहाने की ज़रूरत है, ताकि उनकी रवश, उनका चाल चलन और उनका कलाम दुरुस्त हो। अजीज़ों, आज मसीही कौम को कितने यिर्मयाह की ज़रूरत है। आज मसीही कौम को कितने पौलुस जैसे आंसू बहाने वाले लोगों की ज़रूरत है। तौर तरीका, हर काम किसी न किसी तरीके से किया जाता है। रंग ढंग, आपका उठना बैठना, आपका बोलना और खड़े होना, चलना, रस्म व रवाज आपके चाल चलन में शामिल हैं। रंग ढंग की जब हम बात करते हैं, आपके चलने उठने बैठने की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, खड़े होने की बात करते हैं, रस्म व रवाज की बात करते हैं, तो आज बहुत सारी ऐसे रस्म व रवाज मसीह लोग करते हैं जिनका बाइबल मुक़द्दस से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, और ये भी हमारे चाल चलन पर ही था। तो चाल चलन में शामिल हैं तमाम रस्म व रवाज और तौर तरीका, आप उसमें मसीही नज़र आएँ। यानी बाइबल मुक़द्दस में मैं आपको रस्म व रवाज के तल्लक से बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में ना तो गाने बाजने की रस्में हैं, ये शादी ब्याह के मौके पर जो रस्में अदा की जाती गाना, ये बाइबल मुक़द्दस में नहीं है। ये हिंदू भाइयों की रस्में हैं, और हिंदू जो है वो जब तेल की रस्म होती थी तो वो 7 किस्म के धागे का गाना बनाते थे, और वो 7 देवियों के नाम पर बांधते थे, और उस गाने के अंदर एक लोहे का छल्ला डालते थे, और वो छल्ला इस बात के लिए डालते थे कि जिस लड़के या लड़की की शादी करने को हम जा रहे हैं, इसको बदरू हैं जो वो तंग ना करें। फिर एक कौडी जो थी
وہ اس میں ڈالتے تھے، وہ اس لیے ڈالتے تھے تاکہ چونکہ وہ جل دیوتا جو کہ پانیوں کا دیوتا، کیونکہ کوڑی جو ہے وہ پانی سے سمندروں سے نکالی جاتی تھی، وہ اس لیے باندھتے تھے کہ ہمارا لڑکا یا لڑکی جس کی شادی کرنے جا رہے ہیں یہ پانی میں ڈوب کر نہ مرے۔ تو یہ رسم و رواج یہ ساری جو ہے یہ مسیحی نہیں ہے۔ مسیحی لوگ صرف ڈائریکٹلی شادی کرتے ہیں، شکرگزاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مسیحی ایمان کا حصہ نظر نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر چال چلن میں، ہر رسم و رواج میں ہمیں مسیح جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ آپ دنیا سے لگ کیے گئے ہیں، آپ کو لگ ہی نظر آنا چاہیے۔ آپ کو دنیا، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ تم دنیا میں ہو، دنیا جیسے کام نہ کرو۔ دیکھیں میں ایک کمل کے پھول کی مثال دیتا ہوں کہ کمل کا پھول اگرچہ گندگی میں ہے لیکن وہ اپنی خوشبو جو ہے وہ گندگی سے باہر رکھتا ہے۔ مسیحی نوجوان بے شک اس گناہ آلودہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کو اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ رکھنا ہے، خوشبو رکھنا ہے، اور جس جگہ پر بھی جائیں اور وہاں پر جا کر اپنے آپ کو مسیحی ثابت کریں۔ آپ اس لیے خدا کے کلام سے نصیحت یہی ملتی ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی شکل، اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ رومیہ 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے شکل بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنا طور طریقہ، رہن سہن بدل دو۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنا رہن سہن، اپنا طور طریقہ جو ہے وہ چینج کرنا ہے، اور ہم مسیحی نوجوان اپنی روش کو جو ہے وہ خدا کے کلام پر دھیان رکھنے سے درست رکھ سکتے ہیں، اور ایک مسیحی کا جو چال چلن ہے اس کو چال چلن میں نمونہ بننا ہے، اسے ایمان میں نمونہ بننا ہے، اور اسے محبت میں نمونہ بننا ہے، اسے بے لوث محبت کرنی ہے، اور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ پاکیزگی کے بغیر کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔